हेलो फ्रेंड्स, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और अभी हम लोग करने वाले हैं एक चैप्टर। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कजनेट कर्व। ठीक है, ये जो कजनेट कर्व है, ठीक है, ये किसने दिया? इसे दिया है साइमन कजनेट ने। किसने दिया है? साइमन कजनेट ने दिया है। ठीक है, तो ये जो कजनेट कर्व है बिल्कुल हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है। हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए साइमन कजनेट, ये जो साइमन कजनेट है इन्होंने दिया कजनेट कर्व। ठीक है, मतलब कि इस कजनेट कर्व में इनइक्वालिटीज की बात की जाएगी। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनइक्वालिटीज का मतलब। ठीक है, जैसे कि हमारे पूरे इकोनॉमी में जितने भी पॉपुलेशन है उसमें से 10% लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा है और बाकी 90% पीपल है जिसके पास खाने को रोटी भी नहीं है। तो इतना ज्यादा जो फर्क है, इनइक्वालिटीज है, ये इनइक्वालिटीज बताता है कजनेट कर्व। ठीक है, देखिए कैसे बताता है, ये एक अलग तरीके से यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटीज की बात की जाएगी। मतलब कि किसी का इनकम 10,000 है तो किसी का इनकम 1,000 भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए कजनेट कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट फोर्स एंड इनकम व्हेन एन इकोनॉमी डेवलप। ठीक है, जब इकोनॉमी डेवलप होती है, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटीज जनरेट होता है। ठीक है, और टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वो इनइक्वालिटीज कम हो जाता है। ये कम कैसे होता है, ये इनइक्वालिटीज जनरेट कैसे होता है? तो देखिए बहुत सिंपल है। सपोज करिए कि हमारे मतलब कहीं पर भी, जैसे कि इंडिया में कंप्यूटर आया। ठीक है, कंप्यूटर आया तो शुरू शुरू में स्टार्टिंग में कुछ लोग कंप्यूटर यूज करना जानते थे तो वो उसका बेनिफिट उठाने लगे। ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं यूज करना जानते थे वो तो पीछे रह गए। उनको तो नहीं पता कि कैसे कंप्यूटर यूज करना है और सब जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है तो वो तो पीछे रह गए, वो जॉबलेस हो गए। लेकिन थोड़े टाइम बाद उन्होंने भी कंप्यूटर का यूज करना सीख लिया, कंप्यूटर चलाना सीख लिया और वो भी जैसे सब कोई कंप्यूटर यूज करते वैसे करके वो भी अपनी जॉब को करने लगे, वापस आ गए। तो इसी से शुरू में इनइक्वालिटीज आई। जिनको कंप्यूटर चलाना आता था वो तो आगे बढ़ गए, जो नहीं आता था जिनको वो पीछे रह गए। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब जिन्हें नहीं आता था उन्होंने भी सीख लिया और उनका भी इनकम फिर से वैसा ही हो गया। तो ये क्या हुआ, शुरू में इनइक्वालिटीज आई, फिर इनइक्वालिटीज कम होने लगी, कम हो गई। ठीक है, तो यही कजनेट कर्व है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में समझ सकते हैं। डायग्राम में क्या है कि शुरू में देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इनकम पर कैपिटा, ये आपका एक्स एक्सिस में पर कैपिटा इनकम है और वाई एक्सिस में इनइक्वालिटीज क्या है, असमानता। मतलब कि इनकम अलग अलग है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, ये वाई एक्सिस में शुरू में क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, इनइक्वालिटीज भी बढ़ेगा। यहाँ पे एक पॉइंट पे इनइक्वालिटीज क्या होगा, मैक्सिमम हो गया, इसके बाद फिर से इनइक्वालिटी घटने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। आप वही एग्जांपल समझ सकते हैं कंप्यूटर का। शुरू में इनइक्वालिटी इसलिए है क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते थे चलाने के लिए, बहुत कम ही लोग कंप्यूटर यूज करना जानते थे। तो ये कोई आगे बढ़ गए, उनकी इनकम बढ़ गई, किसी की नहीं इनकम बढ़ी। बाद में जब जो लोग नहीं जानते थे वो उन्होंने भी सीख लिया कंप्यूटर चलाना, तो क्या हुआ, सब यहाँ फिर से इनइक्वालिटीज कम होने लगी, सबकी इनकम इक्वल हो गए। ठीक है, तो देखिए पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम आप जानते होंगे। देखिए पर कैपिटा इनकम को हम लोग इस तरीके से समझते, मान लीजिए टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम है 1 लाख रुपीज। कितना है? 1 लाख रुपीज। ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन सपोज करते हैं हमारा टोटल पॉपुलेशन है 100। कितना है टोटल पॉपुलेशन? इज इक्वल टू 100। अब हमें क्या निकालना है? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, आपको बताना है पूरे कंट्री में, पूरे नेशन में मतलब जितने लोग रहते हैं उन सबका इनकम कितना, प्रति व्यक्ति आय कितना, पर कैपिटा इनकम क्या है। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप देखिए टोटल इनकम
टोटल इनकम में से टोटल पॉपुलेशन को आप डिवाइड करिए, ठीक है, 100 तो 1000, ठीक है। पर कैपिटा इनकम कितना आया आपका 1000 आ गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये कैसे मैंने निकाला? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम आपका 1000 आया, ठीक है। मान लीजिए पर कैपिटा इनकम आपका 1000 है, तो क्या पूरे कंट्री में हर इंसान, हर इंडिविजुअल पर्सन का प्रति व्यक्ति मतलब हर इंडिविजुअल पर्सन क्या 1000 रुपया कमाता है? नहीं। इसमें से ये पॉसिबिलिटी है कि कोई 500 रुपीज कमाता होगा, कोई 400, कोई 50 रुपीज, ठीक है। तो सबका इनकम क्या होता है? अनइक्वल होता है, ठीक है। सबका इनकम क्या होता है? अनइक्वल होता है, ठीक है। तो इसको आप देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आपका इनकम पर कैपिटा आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इनइक्वालिटी भी बढ़ेगा, और एक पॉइंट पे देखिए यहाँ पे पीक में पहुंच गया, ठीक है, इनइक्वालिटी। उसके बाद फिर धीरे धीरे इनइक्वालिटी क्या होगा? घटने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगी। इस डायग्राम को ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसा ही होता है किसी भी इकोनॉमी में, कोई भी नई टेक्निक आई, ठीक है, तो कोई भी नई टेक्निक आती है तो इससे क्या होता है? शुरुआत में इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उस टेक्निक का यूज करना कुछ परसेंट लोग को आता है, ठीक है। मान लीजिए 20% लोग उस टेक्निक को यूज करना जानते हैं, 80% यूज करना नहीं जानते हैं, तो 20% तो आगे बढ़ जाएंगे, 80% पीछे छूट जाएंगे, तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज आ जाएगी। लेकिन आप मतलब थोड़े समय बाद वो जो लोग नहीं जानते वो भी सीखने की कोशिश करेंगे, वो भी सीखेंगे, और क्या होगा? वो भी उस टेक्निक को यूज करने लगेंगे, तो इससे क्या होगा? इनइक्वालिटीज कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही सेम यहाँ पे है, पर कैपिटा इनकम आपका बढ़ेगा, इनइक्वालिटीज भी बढ़ेगी, ठीक है। पर कैपिटा देखिए इनइक्वालिटीज कहाँ पहुंच गई? पीक पॉइंट पे पहुंच गई, मतलब मैक्सिमम में पहुंच गई। इसके बाद इनइक्वालिटीज क्या होगी? फिर से डाउन होने लगेगी। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर था कजनेट कर्व, आपकी यूजीसी नेट इकोनॉमिक जो भी एग्जाम का पेपर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मैच दी फॉलोइंग में या फिर डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आपकी कजनेट कर्व से आते, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।